गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल ऋचा कहानी संग्रह। हमारे चैनल पे नई नई मनमोहक और आकर्षक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज की कहानी है पश्चाताप के आंसू। वो दो बच्चों की माँ अर्पिता हमेशा लोगों की शिकायतें करती रहती है। उसका पति किसी प्राइवेट कंपनी में काम करता है और सास ससुर हलवाई का कार्य करते हैं। चूँकि दुकान गांव में है तो सास ससुर भी गांव में ही रहते हैं। अर्पिता अपने पति के साथ शहर में रहती है। बच्चों को एक अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़ाती है। वो अभी हाल में ही अपने गांव जाकर वापस आई है। दोपहर का समय, सारी औरतें इस वक्त खाली होती हैं तो एक साथ इकट्ठे बैठकर टाइम पास कर लेती हैं, वरना दिन अकेले तो पहाड़ों से कटे। पुष्पा ने अर्पिता की आवाज़ सुनते ही अपने घर की बालकनी से झांकते हुए पूछा, कब आई अर्पिता गांव से? अर्पिता को तो मानो सास की बुराई करने का सुअवसर प्राप्त हो गया। उसने बोला, आज ही सुबह की गाड़ी से आई हूँ। पुष्पा, तू बता कैसी है और घर में सब कैसे हैं? अर्पिता ने पूछा। अरे अर्पिता, मैं ठीक हूँ, तू बता तेरे सास ससुर कैसे हैं और अचानक गांव क्यों जाना पड़ा? क्या बताऊँ पुष्पा, वही सास का नाटक, तबीयत खराब होने का। अरे 4 दिन पहले ही तो बुखार लगा, बस 4 ही दिन बुखार लगी और बहू को बुला लिया। बहू न हो नौकरानी हो, मन चाहे बुला लिया। बेटे को फ़ोन लगाया और दूसरे दिन बहू सेवा में हाजिर। अरे ऐसा क्यों बोलती हो अर्पिता, अब तो उम्र हो गई है उनकी, बीमार तो होंगे ही ना। ऐसे में देख, तुम्हें उनकी सेवा करनी चाहिए, बुराई नहीं। अरे तुम नहीं जानती ना मेरी सास को, एक नंबर की नौटंकी है नौटंकी। अच्छा ये बता, बुखार उतरा क्या? अरे नहीं उतरा है अभी। वो डॉक्टर ने अभी कुछ दिन और दवाएं खाने को कहा। अर्पिता ने मुंह बनाते हुए कहा। तब तो तुम्हें वहाँ रुक जाना चाहिए था ना, जब तेरी सास ठीक हो जाती। अरे उस तो आती। अरे उसे देखने के लिए ससुर है, एक ननद भी तो है। मेरे बच्चों की पढ़ाई उस बुढ़िया की बीमारी से अधिक ज़रूरी है। उसकी क्या, उसकी तो उम्र हो गई है और हमारे बच्चों के सामने उसका पूरा भविष्य पड़ा है। तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए अर्पिता, वो तुम पर ही निर्भर है पूरी तरह से। तुम दोनों के अलावा और है भी कौन उनका? बात ननद की है तो अभी बच्ची है, उसे कहाँ समझ अभी किसी चीज़ की। अरे छोड़ो यार, कोई बीमारी नहीं, सेवा लेने के चौचले हैं सब। मैंने आज तक अपनी माँ के पैर तक नहीं दबाए, पर इस बुढ़िया को रोज़ मालिश करो। मेरी माँ मुझे एक काम करने नहीं देती थी, सब भाभी से करवाती थी। ये बोलकर कि ननद है, कितने दिन तेरे घर रहेगी, मेहमान है तेरी। पर यहाँ देखो, सास ससुर के नौकर बनकर रखना पड़ता है, इसलिए मैं जाना नहीं चाहती। अर्पिता ने अपने घर की बालकनी से सारी बातें पुष्पा को बताई। तभी पुष्पा ने फिर से टोका, हमेशा तेरे घर ही रहेगी? तेरी ननद भी तो मेहमान है। क्या तुमने अपनी ननद को वो सुख दिया जो तुझे मिला था? देख पुष्पा, मेरा मुंह ना खुलवा। मेरी ननद की तरह मैं नहीं हूँ। मैं अपनी भाभी को बहुत मानती थी, इसीलिए भाभी मेरी सेवा करती थी। तो क्या तेरी ननद तुझे मारती है? आई थी बेचारी तेरे घर रहने कुछ दिन, पूरा मोहल्ला देखा था कैसे तूने नौकरों की तरह काम ली थी उससे। बस कर पुष्पा, जवान लड़की है, घर के थोड़े काम सीख लेगी तो ससुराल में काम आएंगे, नहीं तो नाक कटवा देगी। ठीक है, अब मैं जाती हूँ सोने। अपनी बुराई सुनकर अर्पिता ने बहाना बनाते हुए वहाँ से हटने में ही भलाई समझी। कुछ समय बाद जब माँ के बुलाने पर अर्पिता अपने मायके गई तो देखा ये क्या, जो जगह माँ की थी वो भाभी ने ले ली और जो भाभी की थी वो माँ कर रही है। भाभी ऑर्डर किए जा रही हैं और माँ काम किए जा रही है। अरे ये क्या भाभी, आपको शर्म नहीं आती माँ से काम करवाते हुए? अर्पिता ने भाभी को चिल्लाते हुए कहा। क्यों अर्पिता? भाभी ने टीवी देखते हुए पूछा। क्यों आनी चाहिए सर, पहले तो आप ऐसी नहीं थी। हाँ बिल्कुल नहीं थी, घर तुम्हारे माँ के नाम का, दुकान तुम्हारी माँ का नाम का, और अब सब मेरा। बहुत काम करवाए थे तेरी माँ ने, अब तो इसे ही भुगतना पड़ेगा। और हाँ, तुम भी अधिक दिन यहाँ रुकना मत।
इतनी महंगाई में एक तो तेरी माँ को पालना, ऊपर से तू भी आ गई। भाभी, अर्पिता ने चिल्लाते हुए कहा। चुप हो जा अर्पिता, अगर माँ को यहाँ देखना चाहती हो तो वरना माँ बेटी दोनों निकलो यहाँ से। अर्पिता उसी दिन शाम की गाड़ी से वापस आ गई। इतनी बेइज्जती उसे सहन नहीं हुई। अपने शहर आते ही अपनी पड़ोसन पुष्पा को बताती है। पुष्पा ने कहा, बुरा मत मानो अर्पिता, तेरी भाभी कभी तेरा सेवा नहीं की, तुमने उन्हें प्रताड़ित किया, सेवा लिया। आज वो तुम्हारी और तुम्हारे माँ के साथ ऐसा इसलिए ही कर रही है। पर तू भी तो कम नहीं, अपनी सास ससुर और ननद के साथ यही कर रही हो ना। आज अर्पिता की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। उसने फैसला किया कि वो गांव जाकर अपनी सास को यहीं ले आएगी और गांव की जगह शहर में ही उनका दुकान खुलवाएगी, अपने ससुर का और पूरे परिवार का सेवा करेगी। धन्यवाद।